जिस मीटिंग का था सबको इंतज़ार वो मीटिंग हो गई। हम बात कर रहे हैं अलास्का मीटिंग, अलास्का समिट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन। अब दोनों के बीच में मीटिंग हुई लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला, फिर भी उसका निष्कर्ष बहुत कुछ निकला। वी विल नो इट टुडे। तो देखो हुआ क्या, हमारे जो व्लादिमीर पुतिन है रशियन प्रेसिडेंट, उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ग्राउंड रियलिटी बता दी। उनको ये बता दिया कि ग्राउंड रियलिटी में जो रशिया है वो इस समय यूक्रेन में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट हो चुका है और हम बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें एडवांस कर चुके हैं और जो हमें ऑलमोस्ट चीज़ें लेनी थी वो हम ले चुके हैं। अराउंड 20% जो ज़मीन है यूक्रेन की वो हम ले चुके हैं। अब इधर आप वो ज़मीन पूरी की पूरी हमें दे दो, नहीं तो एक काम करो यहाँ से निकल जाओ। अब इस मीटिंग की शुरुआत ही अजीब हुई। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो मीटिंग में जाने से पहले ये कह रहे थे कि वो रशिया जा रहे हैं, जबकि अलास्का जो है यूएसए का पार्ट है। उनकी हिस्ट्री की नॉलेज इतनी अच्छी है, वो कहते हैं भारत पाकिस्तान की जो जंग है ये हज़ारों सालों से चलती आ रही है, बहुत पुरानी जंग है, मैंने वो रुकवा दी। मतलब अलग लेवल का है ये बंदा। और मीटिंग की शुरुआत देखोगे इन्होंने क्या किया कि जब व्लादिमीर पुतिन से इन्होंने हाथ मिलाए इन अलास्का, तो इन्होंने क्या किया, व्लादिमीर पुतिन के सर के ऊपर से जो है V2 बॉम्बर्स उड़वाए। मतलब डज इट रियली मेक सेंस? एंड पुतिन बीइंग पुतिन, उन्होंने क्या किया, जब मीटिंग के एंड हो रहा था डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कि धन्यवाद पुतिन जी आप बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने ये कहा, व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा, एंड इवन इन इंग्लिश, वो बहुत कम इंग्लिश यूज़ करते हैं, ये कहा कि अगली बार जब हम मीटिंग करेंगे ना तो एक बार काम करना रशिया में मीटिंग करेंगे। एंड हमारे डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे जो है अरे अरे भाई सोच के बताता हूँ यार, व्लादिमीर पुतिन को इन्होंने अलास्का ही क्यों बुलाया, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। देखो अलास्का बुलाने का सबसे बड़ा रीज़न पता क्या था कि ये चाहते थे कि ये क्या करेंगे, अलास्का के बहुत सारे जो रियल अर्थ मिनरल्स हैं, अलास्का में बहुत मिनरल्स हैं बाय द वे। रशिया की सबसे बड़ी गलती थी कि यूएसए को अलास्का को बेच देना, तो ये क्या करेंगे वहाँ पे रशिया को ऑफर देंगे कि एक काम करो यहाँ पे आके आप जो है हमारे साथ ना रेयर अर्थ मिनरल्स की जो खुदाई करते हैं, अमेरिका और रशिया मिलके करते हैं। वाह क्या बात है। आपको ऐसा लग सकता है कि ऑफर इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन इट वाज द वर्स्ट ऑफर दैट कैन बी गिवन। एक जो आपको ऑफर दे रहा है वो रात को कहीं भी खिसक सकता है और ट्विटर पे या फिर ट्रुथ सोशल पे, जो इनका खुद का सोशल मीडिया, वहाँ पे कह सकता है कि आज से हमारे जितने भी एक दूसरे के साथ संबंध थे वो हम तोड़ते हैं और रशियंस को बाहर जाना चाहिए। मतलब ऐसी चीज़ें ये कर सकता है इंसान, आप उस पर जो है विश्वास नहीं कर सकते। एंड सेकेंडली उन्होंने अपने लाखों जानें खोई हैं और वहाँ पे लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया, ये जो इलाके हैं यहाँ पे भी बहुत सारे मिनरल्स। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जिनके लिए आपने जानें खोई हैं उन्होंने, द रशियन स्पीकिंग पीपल। और मोर ओवर जिस चीज़ के लिए ये जंग स्टार्ट हुई थी, नेटो प्रॉब्लम, वो तो ख़त्म ही नहीं हुई अभी तक। डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो बैकफायर कर रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, वो भी यूएस के, उनके अकॉर्डिंगली जो डॉलर है इट इज़ गोइंग टू डाई, इट कुड बी अ डेड करेंसी, जो उसकी जो रेट है उसका बहुत नीचे जा सकता है। एंड सेकेंडली अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन रेट हाईएस्ट है इन लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट, और ये बढ़ने ही वाला है इन द यूएस। और चीज़ें अगर आप देखोगे, अगर विश्व में सबसे ज़्यादा झूठ कोई बोलता है वो है डोनाल्ड ट्रंप। इतने भयंकर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा यार। इनके अकॉर्डिंगली जो रशिया का सेकंड बिगेस्ट बायर ऑफ क्रूड ऑयल था यानी भारत, उन्होंने क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन वहीं से हमारे पास रिपोर्ट आती है कि जो भारत है उसने अगस्त में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदा है, वो भी 20 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल। और भारत को डिस्काउंट कितना मिल रहा है, वो कम मिल रहा है, $1.5 पर बैरल मिल रहा है। और ऊपर से भारत क्या कर रहा है, रशियन कंपनी से बात कर रहा है, यार तुमसे खरीद तो रही है, टैरिफ भी लग रहे हैं, अब एक काम करो डिस्काउंट भी दे दो। मतलब और डिस्काउंट लेना चाहता है भारत। देखोगे तो डिप्लोमेसी कितने हद तक इंटरेस्टिंग हो सकती है और कितनी सिग्निफिकेंट हो सकती है। देखो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उनकी बच्चे हुए हरकतें, इनके सर के ऊपर से जो है B2 बॉम्बर्स निकाल दिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन वहीं पे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया सर्गेई लैवरोव, उन्होंने क्या किया, वो टी शर्ट पहन के आ गए। एक तो आप ऐसी मीटिंग में टी शर्ट पहन के नहीं जानते, वेरी कूल बाय द वे, लेकिन उस टी शर्ट पे जो लिखा था रशियन में, उसका मतलब होता है USSR। तो इनकी सिग्निंग बहुत सिंपल थी कि हम हैं बहुत कॉन्फिडेंट, हम लेके रहेंगे ज़मीन, और हमने ले भी ली है। एक काम करो, या तो हमें ज़मीन जो है इस पर एग्रीमेंट करवा दो कि हमारी हुई, नेटो आएगा नहीं, या तो फिर रहने दो, बाकी हम खुद देख लेंगे, ठीक है, तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट वाज द सिग्निंग बॉय। ये अखंड भारत और जो अखंड रशिया है, ये इनका बहुत बड़ा सपना है। अखंड भारत हमारा और USSR उनका। लेट्स सी कि क्या होता है। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।